अब इस क्वेश्चन में हम जो है सेंट्रीपिटल फोर्स को एक बार फिर से देखेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है द डंबल इज प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। ये डंबल है। डंबल आपको पता है कि एक इधर मास होता है, एक इधर मास, और बीच में एक रॉड टाइप का लो है ना होता है, आयरन की रॉड टाइप की होती है। तो डंबल है ये। तो डंबल का एक मास ये है सेंटर में और एक मास ये है। स्फीयर ए इज अटैच्ड टू ए फ्रिक्शनलेस पिवट। स्फीयर ए जो है ये वाला, ये फ्रिक्शनलेस पिवट से अटैच्ड है। फ्रिक्शनलेस पिवट का मतलब है कि ये जो है इसको इस तरह से फिक्स किया गया है कि ये वाला जो डंबल है बी, ये रोटेट कर सकता है, लेकिन ए जो है यहां से हिलेगा या डुलेगा नहीं। ठीक है, ए का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ये आपको समझना है। तो sphere A is attached to a frictionless pivot so that B can be made to rotate about A। तो B को A के अबाउट हम रोटेट करा सकते हैं इस तरह से। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, B को हम रोटेट कराएंगे विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। दैट मींस कि इसका जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। If B makes one revolution in period P, the tension in the rod is। अगर B जो है एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है तो जो टेंशन होगी रॉड के अंदर वो कितनी होगी, ये हमें बताना है। अब आप इस क्वेश्चन को जब करोगे तो इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के व्यू से कर सकते हैं। हम दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम। ये वाला क्वेश्चन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाले व्यू से करूंगा। क्या होगा जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपको आप समझते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा फोर्स है? एक स्यूडो फोर्स। कैसा फोर्स है? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स यानी कि झूठा फोर्स है ना। आपको महसूस होगा। और क्या महसूस होगा? अगर मान लो ऑब्जर्वर को हम यहीं बिठा दें, अगर हम ऑब्जर्वर को इस वाले डंबल पर बिठा दें, मतलब डंबल के इस वाले एंड पर, इस स्फीयर पर, तो जब ये स्फीयर रोटेट होगा अबाउट पॉइंट ए, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, ये। और ये फोर्स क्या होगा? स्यूडो फोर्स। दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चलेगा आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये ध्यान रखना है। अगर ऑब्जर्वर कहीं और है, मान लो यहां है ऑब्जर्वर, वो बाहर से मजे से इसको देख रहा है, तो इस केस में इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल वाला व्यू नहीं देखते हम, फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते हैं। ये मैंने कई वीडियो में बताया होगा आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स कब देखेंगे? जब ऑब्जर्वर यहां नहीं है, बाहर है, और जब ऑब्जर्वर को उठा करके यहीं रख दिया तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। जैसे आप कार में बैठे हो तो है ना, तो जब कार एक सर्कुलर टर्न लेती है तो आप बाहर की तरफ गिरते हो, यानी कि आपको महसूस होता है एक फोर्स। वही फोर्स क्या कहलाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या ये बात क्लियर है? इसके बाद जैसे कि मान लो एक गाड़ी चल रही है और उसने अपनी स्पीड एकदम अचानक बढ़ा दी, यानी कि एक्सीलरेट कर दिए, तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो जब आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है तो ये भी क्या हो गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि सॉरी स्यूडो फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल नहीं हुआ, दिस इज कॉल्ड द स्यूडो फोर्स। तो इस केस में भी आपको स्यूडो फोर्स लगता है। तो आपको ये पता चला दोनों ही केसेस में अगर ऑब्जर्वर खुद है, अगर ऑब्जर्वर खुद यहां पर है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या स्यूडो फोर्स के फॉर्म में आएगा। ऑब्जर्वर सिस्टम से बाहर खड़ा है तो उस केस में यहां पर इसके ऊपर क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर हम नॉर्मल वे में समझे तो वो इनर्शियल फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? इनर्शियल फोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैंने कई बार बताई हैं। तो अब हम इस केस में करने वाले हैं कि भाई ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो डंबल के ऊपर जो टेंशन लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ये हो गई भाई टेंशन। तो यहां पर ये टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम इन दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। ये टेंशन हो गई और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है भाई, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब m कितना है? इस डंबल का मास है, इस डंबल के स्फीयर का मास है 2m। ये हो गया 2m। ओमेगा स्क्वायर और r की जगह क्या है? d। वेरी गुड, ये आ गया d। ये हो गया 2m। अब ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन में t। 2 पाई अपॉन में
टी, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कितना दिया हुआ है p, ठीक है, तो t की जगह हम p रख देंगे, ये आ गया स्क्वायर और ये आ गया आपका d। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, 2m इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर इंटू d। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से 4 दूनी 8, 8m पाई स्क्वायर d अपॉन में p स्क्वायर। क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं, 8 पाई स्क्वायर, ये हो गया मास और ये हो गया d अपॉन में p स्क्वायर। ये हो गई भाई टेंशन। क्या ये बात क्लियर है? 8 पाई स्क्वायर m d अपॉन में p स्क्वायर, तो आपको ये आंसर मिल गया। सेकंड ऑप्शन, तो आपको ये समझना है, मैंने इसको सेंट्रीफ्यूगल व्यू से किया है, ऑब्जर्वर खुद इस स्फीयर पर बैठा है। अगर ऑब्जर्वर यहां होता तो आप इसको सेंट्रीपिटल वाले सेंट्रीपिटल फोर्स के व्यू से करते, ठीक है। तो उम्मीद इस तरह से मैंने कई क्वेश्चन किए हैं, तो आप घबराना नहीं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, ताकि मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो भैया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर यहां दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप करिए और मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। टेलीग्राम पर भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपका जो भी डाउट होगा वहां पर पोस्ट करिए, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। इसके बाद अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट करिए, वहां पर एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।